ये कहानी उस समय की है जब अयोध्या में रावण के वध के बाद खुशियों का दीपोत्सव मनाया जा रहा था। भगवान राम का राज्याभिषेक हो चुका था और पूरी प्रजा राम राज्य के सुख में डूबी थी। लेकिन इसी उजाले के बीच एक अंधकार धीरे धीरे अयोध्या की गलियों में पनप रहा था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए रावण का विनाश किया, अब अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा के सम्मुख खड़े थे। अयोध्या की सुख शांति के पीछे एक दबी हुई फुसफुसाहट गूंज रही थी। माता सीता जो महीनों तक रावण की लंका में बंदी रहीं, उनकी पवित्रता पर समाज के कुछ संकीर्ण वर्ग प्रश्न उठा रहे थे। एक रात वेश बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकले महाराज राम ने एक धोबी को अपनी पत्नी को डांटते हुए सुना, जो कह रहा था, मैं कोई राम नहीं हूं जो पराये घर से आई पत्नी को स्वीकार कर लूं। ये शब्द राम के हृदय में वज्र की तरह लगे। एक तरफ उनका अटूट प्रेम था और दूसरी तरफ रघुकुल की मर्यादा और राजधर्म। राजधर्म कहता था कि राजा को निष्कलंक होना चाहिए और उसकी प्रजा को उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। राम टूट चुके थे, उनकी आंखों में आंसू थे, पर माथे पर राजधर्म का भारी बोझ। उन्होंने एक ऐसा कठोर निर्णय लिया जिसने इतिहास को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को बुलाया और भारी मन से आदेश दिया कि माता सीता, जो उस समय गर्भवती थीं, उन्हें ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के पास जंगल में छोड़ दिया जाए। लक्ष्मण स्तब्ध थे। अयोध्या का राजमहल शोक में डूब गया था, लेकिन राम का निर्णय अटल था। राजधर्म निभाने के लिए उन्होंने भारी मन से अपनी गर्भवती पत्नी माता सीता के त्याग का निर्णय लिया और लक्ष्मण उन्हें जंगल में छोड़ाए। अब माता सीता वन के अंधकार में अकेली थीं, पर उनकी नियति उन्हें एक नई दिशा की ओर ले जाने वाली थी। गंगा के तट पर धूल और आंसुओं में लिपटी माता सीता असहाय थीं, लेकिन उनके भीतर एक मां का साहस जाग रहा था। ऋषि वाल्मीकि, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया था, वहां प्रकट हुए। उन्होंने सीता को अपनी पुत्री के समान स्वीकार किया और अपने आश्रम में शरण दी। अयोध्या का वैभव पीछे छूट गया था और अब कुटिया का सादगीपूर्ण जीवन शुरू हुआ। यहीं पर सीता माता ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। वन के शांत वातावरण और ऋषि की शिक्षाओं के बीच वे बालक बड़े होने लगे। इधर अयोध्या में महल की दीवारें राम की खामोश सिसकियों की गवाह थी। राजधर्म की वेदी पर उन्होंने अपनी खुशियों की बलि तो दे दी थी, पर उनका मन हर पल सीता के पास ही रहता था। उन्होंने कभी दूसरा विवाह नहीं किया। जब अश्वमेध यज्ञ की बारी आई तो शास्त्रानुसार पत्नी का साथ होना अनिवार्य था। राम ने सोने की सीता, स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर यज्ञ पूरा किया, जो इस बात का प्रमाण था कि उनके हृदय में केवल सीता का ही वास है। लव और कुश अब किशोर हो चुके थे। ऋषि वाल्मीकि जी ने उन्हें संपूर्ण रामायण कंठस्थ करवा दी थी। वे नहीं जानते थे कि जिस राम की गाथा वे गा रहे हैं, वही उनके पिता हैं। ऋषि के आदेश पर दोनों बालक अयोध्या पहुंचे। उनकी मधुर आवाज और राम कथा के भावपूर्ण गायन ने पूरी अयोध्या को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब राम के दरबार में उन्होंने अपनी माता के कष्टों और त्याग की कथा सुनाई तो सभा में सन्नाटा पसर गया। राम की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उन्हें आभास होने लगा था कि ये बालक कोई साधारण गायक नहीं, बल्कि उनका अपना ही अंश है। क्या राम अपने पुत्रों को पहचान पाएंगे और क्या सीता माता उन्हें कभी क्षमा कर पाएंगी? अयोध्या के भव्य राज दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। लव और कुश के मधुर कंठ से फूटती रामायण की करुण गाथा ने महाराज राम के पत्थर हुए हृदय को पिघला दिया था। उनके सुरों में केवल संगीत नहीं था, बल्कि माता सीता का वो अनकहा दर्द था, जिसे उन्होंने वर्षों तक वाल्मीकि आश्रम के एकांत में सहा था। राम को ये समझते देर ना लगी कि ये तेजस्वी बालक कोई और नहीं, बल्कि उनके अपने ही अंश हैं, अयोध्या के होने वाले उत्तराधिकारी। आंखों से बहते अविरल आंसुओं के साथ राम अपने सिंहासन से उतरे और उन बालकों को अपने सीने से लगा लिया। पूरी सभा ये दृश्य देखकर रो पड़ी, पर मिलन की इस खुशी के पीछे एक गहरा सन्नाटा और एक कठिन शर्त अभी भी बाकी थी। राम ने तुरंत ऋषि वाल्मीकि को संदेश भेजा कि माता सीता को ससम्मान अयोध्या वापस लाया जाए। लेकिन क्या समाज उन्हें इतनी आसानी से स्वीकार करने वाला था? रघुकुल की रीति और लोक निंदा का भय अभी भी अयोध्या के कुछ संकीर्ण वर्गों के मन में जीवित था। राम एक राजा थे और राजधर्म कहता था कि रानी को पूरी तरह से निष्कलंक होना चाहिए। जब माता सीता सभा में पहुंची तो उनकी दिव्य आभा ने सबको चकित कर दिया। बरसों के वनवास ने उनके शरीर को थकाया था, पर उनकी आत्मा पहले से कहीं अधिक तेजस्वी थी। राम के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया था। उन्होंने सीता से कहा, हे देवी, मैं जानता हूं तुम पवित्र हो, पर प्रजा के संतोष के लिए तुम्हें एक बार फिर से अपनी शुद्धता का प्रमाण देना होगा। ये शब्द सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण का क्रोध 7वें आसमान पर था और हनुमान जी की आंखों में करुणा और बेबसी थी। माता सीता ने राम की ओर देखा, वही राम जिन्हें उन्होंने अपना सर्वस्व माना था।
उनके मन में क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी विरक्ति जाग उठी। क्या एक नारी को बार बार अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी होगी? क्या प्रेम से ऊपर समाज की झूठी मर्यादा है? सीता माता ने एक ऐसा निर्णय लेने का मन बनाया जिसने सृष्टि के आधार को हिलाकर रख दिया। अयोध्या की धरती उस दिन कांप उठी थी। माता सीता ने अपनी अंतिम प्रार्थना के साथ जैसे ही धरती माता का आह्वान किया, राज दरबार के बीचों बीच एक विशाल दरार पड़ गई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो अब तक केवल एक राजा बनकर न्याय और मर्यादा की वेदी पर खड़े थे, अचानक एक विदीर्ण प्रेमी और व्याकुल पति में बदल गए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर सीता को रोकना चाहा, पर नियति और आत्मसम्मान का वेग उस दिन राजधर्म से कहीं अधिक शक्तिशाली था। सीता माता धरती की गोद में समा चुकी थी। पूरी अयोध्या में मातम छा गया। वो राज दरबार जो कल तक जयकारों से गूंजता था, अब शमशान की तरह शांत था। राम अपने पुत्रों लव और कुश को अपनी बाहों में लेकर फफक फफक कर रो पड़े। ये केवल एक पत्नी का बिछोह नहीं था, बल्कि सत्य और निष्ठा की हार थी। प्रजा जिसके संदेह के कारण ये सब हुआ, अब आत्मग्लानि में डूबी थी। गलियों में सन्नाटा था और लोगों की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। राम का शेष जीवन अब एक तपस्वी की तरह बीतने लगा। राजकाज तो चलता रहा, पर महल की दीवारें उनके मौन विलाप की साक्षी थीं। लव और कुश को उन्होंने शस्त्र और शास्त्र की विद्या में निपुण बनाया, ताकि वे अयोध्या के योग्य उत्तराधिकारी बन सकें। लक्ष्मण, जो हमेशा राम की छाया बनकर रहे, अब स्वयं को इस महादुख का कारण मानने लगे थे। हनुमान जी ने अपनी भक्ति से महल के वातावरण को शांत रखने की कोशिश की, पर सीता के बिना अयोध्या वैसी कभी नहीं रही। राम अक्सर सरयू के तट पर घंटों बैठे रहते, शायद उस पार जाने का इंतजार करते जहां मर्यादा की कोई कठोर शर्त ना हो। क्या राम का न्याय सही था या समाज का दबाव जीत गया? ये भाग हमें वैराग्य और वियोग की उस पराकाष्ठा पर ले जाता है जहां ईश्वर भी मनुष्य की तरह रोता है। माता सीता के धरती में समा जाने के बाद अयोध्या का आकाश जैसे सदा के लिए धुंधला हो गया था। महाराज राम अब केवल एक देह मात्र थे। उनकी आत्मा सीता के साथ ही जा चुकी थी। लव और कुश अब युवा हो चुके थे। उन्होंने अपने पिता के न्याय और माता के बलिदान को आत्मसात कर लिया था। राम ने उन्हें राजकाज की बारीकियों में निपुण किया और अंततः अयोध्या का उत्तराधिकार उन्हें सौंप दिया। लेकिन राम का मन अब इस नश्वर संसार से विरक्त हो चुका था। एक दिन काल स्वयं राम से मिलने आए। उन्होंने राम को याद दिलाया कि उनका अवतार कार्य अब पूर्ण हो चुका है। लक्ष्मण, जो राम के प्राणों से प्रिय भाई थे, उन्होंने शेषनाग के रूप में अपने मूल स्वरूप को वापस पाने के लिए सरयू में जल समाधि ले ली। राम के लिए यह बिछोह असह्य था। उन्होंने अपनी प्रजा को अंतिम बार संबोधित किया। उस दिन अयोध्या का हर नागरिक रो रहा था। वो धोबी जिसके एक शब्द में पूरे इतिहास को बदल दिया था, वो भी राम के चरणों में गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांग रहा था। राम ने उसे करुणा से देखते हुए कहा, दोष तुम्हारा नहीं, दोष उस काल चक्र का था जिसे मर्यादा की परिभाषा लिखनी थी। अंत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम सरयू के पावन जल की ओर बढ़े। उनके साथ पूरी अयोध्या की श्रद्धा और प्रेम था। जैसे ही उन्होंने जल को स्पर्श किया, उनके शरीर से एक अलौकिक तेज निकला और वे भगवान विष्णु के स्वरूप में विलीन हो गए। बैकुंठ में माता लक्ष्मी के रूप में सीता उनका इंतजार कर रही थीं। ये अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी प्रेम कहानी की पूर्णता थी जिसने सिखाया कि प्रेम केवल मिलन नहीं, बल्कि कर्तव्य की वेदी पर किया गया सर्वोच्च बलिदान भी है। मेरे प्रिय दर्शकों, राम और सीता की ये गाथा हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी सही निर्णय लेना सबसे कठिन काम होता है। अगर आपको ये भावुक यात्रा पसंद आई है तो इट्स दर्शिता चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें कि क्या राम का निर्णय सही था। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।